एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल के जो गवर्नर रहे हैं और बंगाल के जो गवर्नर जनरल बने हैं, भारत के जो गवर्नर जनरल रहे हैं उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, और हिस्ट्री आपका लगभग जो है कंप्लीट हो ही गया है, बस एक दो वीडियो और बचा है आधा घंटे का। तो आज फाइनली इस वीडियो में हम देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं, पूरे डिटेल में देखेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल रहे हैं केवल उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, और जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है केवल उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, और मैं बता दूं बहुत से गवर्नर जनरल रहे हैं, लेकिन केवल मैंने उन्हीं को सेलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जिससे गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ अधिकतम उनके क्वेश्चन को लेकर के रिपीट किए जा चुके हैं, उन बंगाल गवर्नर जनरल को हम जो है सबमिट किए हुए हैं। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए इसके लिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर कौन रहे हैं ये पूछा जाता है डायरेक्टली। बंगाल के सबसे पहले गवर्नर कौन रहे हैं, तो लॉर्ड क्लाइव रहे हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा, बंगाल के सबसे पहले गवर्नर कौन रहे हैं, तो लॉर्ड क्लाइव रहे हैं। और इनके ईयर को नहीं पूछा जाता, ये आपको ध्यान में रखना है। इनके जो क्या क्या काम कराए इनके समय, कौन कौन सी घटना घटी, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर कौन रहे, उसका क्या नाम है, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव। अब तो आपको इनके समय क्या क्या जो महत्वपूर्ण बातें रही है, क्या क्या घटना रही है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल के सबसे पहले गवर्नर रहे हैं, गवर्नर। ठीक है, तो बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था लाए। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस गवर्नर ने जो है द्वैत शासन व्यवस्था लाया, तो लॉर्ड क्लाइव ने लाया। ठीक है, द्वैत शासन का मतलब यही होता है कि शासन दो लोग चलाते थे। ठीक है, एक जो है प्रशासन देखता था, एक पैसे वाले डिपार्टमेंट देखता था। तो आपको ध्यान में रखना है, तो बंगाल में जो है जो गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव ने द्वैत शासन जो है व्यवस्था लाया था। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द्वैत शासन व्यवस्था किसने लाया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने लाया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसी के समय जो है प्लासी का युद्ध हुआ 1757। मैंने प्लासी का युद्ध पूरे डिटेल में बता दिया है नहीं? तो इसी के समय जो है प्लासी का युद्ध हुआ। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लासी का जब युद्ध हुआ तो उस टाइम बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड क्लाइव थे। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में हुआ। तो उस टाइम पर बंगाल के गवर्नर कौन थे, लॉर्ड क्लाइव थे। तो ये लॉर्ड क्लाइव से आपको ध्यान में रखना है, बंगाल के सबसे पहले गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। द्वैत शासन व्यवस्था इसी ने लागू किया। प्लासी का युद्ध इसी के समय हुआ। ठीक है, बक्सर का युद्ध जो है लॉर्ड क्लाइव के समय हुआ। डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लासी का जब युद्ध हुआ उस टाइम पर बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड क्लाइव थे। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला देखते हैं, वारेन हेस्टिंग्स। डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी कि गवर्नर का पद को समाप्त करके अब उसके स्थान पर गवर्नर जनरल का पद रखा गया। ठीक है, तो आपको ध्यान में ये चीजें रखना है। और वारेन हेस्टिंग से आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, मदरसा की स्थापना। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मदरसा की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने कराया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। मैंने अभी बताया इस बात को लेकर के आपको कि आप जो है केवल उस जो गवर्नर जनरल ने क्या क्या कार्य कराया, उस टाइम पर क्या क्या घटना हुई, ये आपको माइंड में रखना है। अदरवाइज बिल्कुल चीजें को ध्यान में नहीं रखना है आपको। जैसे लॉर्ड क्लाइव से आपको ध्यान में रखना है क्या क्या इसके समय घटना घटी। वारेन हेस्टिंग मदरसा की स्थापना की। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। द्वैत शासन प्रणाली का अंत किया। देखो, लॉर्ड क्लाइव ने द्वैत शासन व्यवस्था लागू की और इसने जो है द्वैत शासन प्रणाली का अंत कर दिया। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि किस गवर्नर ने द्वैत शासन प्रणाली शुरुआत की थी, तो लॉर्ड क्लाइव। लेकिन किस गवर्नर जनरल ने द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया, तो वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने गीता का जो है अनुवाद अंग्रेजी भाषा में कराया, तो आपको ध्यान में रखना है इस चीज को वारेन हेस्टिंग को। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने गीता का जो अनुवाद है अंग्रेजी भाषा में कराया था। चलिए अगला देखते हैं, लॉर्ड कार्नवालिस। अगला देखते हैं हम लॉर्ड कार्नवालिस के बारे में। जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो घटना है वो आपको ध्यान में रखना है। इनके कौन से कब तक ईयर में रहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो वारेन लॉर्ड कार्नवालिस के बारे में देखेंगे। नागरिक सेवाओं का जनक किसे कहते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नागरिक सेवाओं का जनक किसे कहते हैं, तो नागरिक सेवाओं का जनक लॉर्ड कार्नवालिस को कहते हैं। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया।
किसने लागू किया? लॉर्ड कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। ठीक है, ये देखो हिस्ट्री में जो चीज समझाने के लिए रहती है, मैं पूरे डिटेल में उनके बारे में कहानी की तरह आपको एक बहुत बेहतरीन समझाया, लेकिन ये चीजें हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आपको माइंड में रखना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मैं फॉर्मेट भी बताते जा रहा हूं कि भैया क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं। तो आपको जो 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 जितने भी गवर्नर जनरल रहे उनके कामों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो लॉर्ड कार्नवालिस को क्या कहते हैं? नागरिक सेवाओं का जनक कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नागरिक सेवाओं का जनक किस गवर्नर जनरल को कहते हैं? तो लॉर्ड कार्नवालिस को कहते हैं। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया? तो लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। इनके महत्वपूर्ण जो मोबाइल कोर्ट है, चलता फिरता न्यायालय का गठन किसने किया? तो लॉर्ड कार्नवालिस ने किया। ठीक है, चलता फिरता न्यायालय की जो स्थापना किसने किया? तो लॉर्ड कार्नवालिस ने। अगर आपसे पूछे मोबाइल कोर्ट की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कार्नवालिस ने। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ये चीजें आपको जो है याद रखनी पड़ेगी, थोड़ा माइंड में आपको जोर देना पड़ेगा। और ये जितने भी मैं गवर्नर जनरल को लेकर करा रहा हूं, इसके अतिरिक्त आप मत देखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिलेक्टेड है क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में देखते हैं। 1798 ईसा में सहायक संधि की नीति लाई। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने सहायक संधि की नीति लाई, या सहायक संधि के जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड, जो आपको ध्यान में रखना है, वेलेस्ली को सहायक संधि के जनक कहे जाते हैं। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली को क्या कहा जाता है? सहायक संधि के जनक कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने बता रहा हूँ पूरे पूरे इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द कीमती है, ये आपको ध्यान में रखना है। लॉर्ड वेलेस्ली को क्या करना है? 1798 ईसा में क्या लाया इन्होंने? सहायक संधि की नीति लाई थी। ठीक है, सहायक संधि के जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड वेलेस्ली को कहते हैं। और 1800 में, ये सन आपको ध्यान में रखना है, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, देखो जो ईयर पूछे जाते हैं उसको भी मैंने सबमिट कर दिया। जैसे सहायक संधि की नीति कब लाई? 1798 में लाई। ठीक है, ये वर्ष आपको ध्यान में रखना है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की? सन 1800 में की। ठीक है, तो ये वर्ष आपको ध्यान में रखना है, लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये आपको ध्यान में रखना है। संगोली समझौता। ठीक है, संगोली समझौता, ये आपको ध्यान में रखना है। संगोली समझौता किसके समय हुआ? ये आपको ध्यान में रखना है, तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ संगोली समझौता। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके समय ये लागू किया गया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखना है, इस चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में आपको क्या क्या चीजें याद रखना है? बंगाल का अंतिम तथा भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक है, देखो सबसे पहले गवर्नर था, गवर्नर के पद को हटा करके बंगाल का गवर्नर जनरल रखा गया। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को हटा करके भारत का गवर्नर जनरल का पद लाया गया। ठीक है, अब समझना है इसको, ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस लॉर्ड विलियम बेंटिक जब बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो इसी के रहते हुए बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया गया। ठीक है, और क्या रखा है? भारत का गवर्नर जनरल का पद रखा गया। देखो बंगाल के गवर्नर जनरल ये थे, जब ये थे तो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया, और क्या इसकी जगह क्या नया पद लाया? भारत का गवर्नर जनरल। तो स्वाभाविक सी बात है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल ये रहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इसी के रहते रहते क्या लाया? हमने क्या देख रहे थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में देख रहे थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, और इसी के रहते हुए बंगाल के जो गवर्नर जनरल का पद को हटाया और उसके जगह पर क्या लाया? भारत का गवर्नर जनरल का पद लाया गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसी के रहते जो है बंगाल के गवर्नर जनरल का पद हटाया, तो ये तो अंतिम होंगे, क्योंकि उस पद को इसी के रहते हुए हटाया, और इसी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल। तो क्या समझेंगे? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल ये रहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इसी के रहते नया पद बनाया, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन रहे? लॉर्ड विलियम बेंटिक रहे। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, कोई पद पर अगर रहेगा तो उसी के रहते हुए समाप्ति करेगा तो उस पद का अंतिम होगा, और नया पद इसी के रहते बनाया तो इसी को बनाया, जबकि तो कोई पद का नया यही रहेंगे, अंतिम और नया। तो बंगाल के
अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। चलिए मैं एक बार पढ़ देता हूं। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तथा भारत का पहला गवर्नर जनरल, क्योंकि इसी के रहते नया पद बनाया, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद हटाया और भारत का नया गवर्नर जनरल पद बनाया लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। ये बहुत ही उदारवादी वैसे बहुत ही ये उदारवादी जो है क्या था? गवर्नर जनरल था। बहुत ही दयालु किस्म का और अच्छी सोच रखने वाला क्या था? गवर्नर जनरल था। इसके जो प्रमुख कार्य आपको ध्यान में रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था। ये आपको ध्यान में रखना, सती प्रथा का अंत। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब सती प्रथा का अंत हुआ उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो विलियम बेंटिक था। ये आपको ध्यान में रखना है और गवर्नर जनरल से लेकर के इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब सती प्रथा का अंत हुआ उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। इसने सती प्रथा का अंत किया, ठगी प्रथा का अंत किया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। विधि आयोग का गठन किसके समय हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ। तो आपको ध्यान में रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक से आपको क्या रखना है? बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। इसने क्या किया? सती प्रथा का अंत इसी के समय हुआ, ठगी प्रथा का अंत और विधि आयोग का गठन किसके समय हुआ? आपको ध्यान में रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, ठीक है। इस तरह से आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक से इतने आपको ध्यान में रखना है। अब अगला हम देखते हैं लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आधुनिक भारत के जनक किस गवर्नर जनरल को कहते हैं? तो लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं, ठीक है। इसने जो है लॉर्ड डलहौजी ने टेलीग्राम तार व्यवस्था लागू किया, रेलवे व्यवस्था लागू किया, ठीक है। और इसी ने जो है पहली बार रेल कब चला? 16 अप्रैल 1853। ये ध्यान रखना है, मुंबई से थाने के मध्य के बीच चला, ठीक है। मुंबई थाने के मध्य चला। ये डेट आपको याद रखना है। भारत में पहली बार रेल कब चला? तो आपको ध्यान में रखना है 16 अप्रैल 1853। उस टाइम पर भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको ध्यान में रखना है लॉर्ड डलहौजी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत रिपीटेड ये भी क्वेश्चन है। तो कौन से डेट पर चला भारत में प्रथम रेल? 16 अप्रैल 1853 को। उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। अगला हम देखते हैं, डाक व्यवस्था इन्होंने ही लागू की और शिक्षा के लिए इन्होंने क्या किया? आपको ध्यान में रखना है, वुड डिस्पैच का नियम लाया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, चार्ल्स वुड डिस्पैच नियम। ये मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं, चार्ल्स वुड डिस्पैच नियम। शिक्षा के लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच नियम किसने लाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने लाया, ठीक है, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति के जनक कहते हैं, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, हड़प नीति किसने लाया? हड़प नीति किसने लाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने लाया। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। हड़प नीति किसने लाया? लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, ठीक है। हड़प नीति के तहत क्या होता था? लॉर्ड डलहौजी को जो क्षेत्र अच्छा लगता था, अच्छा ये क्षेत्र अच्छा है तो लाओ ये हमारा हो गया। आज के बाद किसी से कोई नहीं पूछता था, लाओ ये हमारा हो गया, ठीक है। किसी को कुछ और चीज अच्छा लगता, अच्छा ये ठीक है तो ये हमारा हो गया। तो हड़प लेता था, बिना पूछे सामने वाले का क्षेत्र हो गया, साम्राज्य हो गया, छीन लेता था। इसलिए इसे बोला गया हड़प नीति। और ये हड़प नीति किसने लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, ठीक है। हड़प नीति, लेकिन सहायक संधि किसने लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था। कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। इस तरह से जितने भी गवर्नर जनरल रहे हैं और जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, मैंने पूरे कंप्लीट करा दिया। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल को लेकर के मत देखिएगा, पूरे के पूरे सेलेक्टेड हैं। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।